हेलो एरीज़ यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ की नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट विद योर पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनके क्या एक्शंस हैं, इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ या नहीं, और वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम लोग एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। आई नो कि आपको नो कांटेक्ट की 2 पार्ट्स की रीडिंग्स नहीं आएगी, इस पूरे महीने की एक ही पार्ट की रीडिंग आएगी। सो इस रीडिंग को आप जुलाई मंथ की रीडिंग मान के ही चलिए, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट मैं नहीं करने वाली हूँ, ओनली 1 पार्ट आई एम डूइंग। ओके, सो लेट्स सी एरीज। इस रीडिंग को आप मून राइजिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं, लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। लेट्स सी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे, फिर हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार, दैट व्हाट इज़ योर पार्टनर थिंकिंग टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, एरीज। और वीडियो सारे मिलने वाले हैं, प्लीज़ डोंट वरी। आपके मंथली रीडिंग्स की भी एक साथ वीडियो बनेगी, एक साथ अपलोड होगी। सो हैव लिटिल पेशेंस, सब रीडिंग्स आपके पास आ जाएंगी। एक्चुअली मैं एक साथ ही बनाना चाह रही हूँ, जैसे मैंने वीकली रीडिंग बनाई है तो मंथली रीडिंग भी टैरो की वैसे ही होगी, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की जो रीडिंग्स हैं वो अलग से आएगी। एरीज, पार्टनर के साइड की फीलिंग्स। ओके, पहले तो मैं आपको बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, ये कुछ स्ट्रॉन्ग है। वर्गो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। एरीज पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे हर्ट है, बहुत ज़्यादा। अभी करेंटली दे आर रियली इन हर्टफुल सिचुएशन। 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको। आपके साथ एक कनेक्शन था, बहुत डीप बॉन्ड का कनेक्शन था आपके साथ, बट पार्टनर बहुत पछता रहे हैं। अब उस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए भी पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये कनेक्शन क्यों बनाया। एक मैरिज कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, मोस्टली मुझे ये मैरिड लोगों की रीडिंग नज़र आ रही है, बिकॉज मैं जनरल लव रीडिंग कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट की। इसमें मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं सिंगल, और जो लोग नो कांटेक्ट में जो भी हैं, चाहे वो मैरिड है सिंगल है, आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मिस मतलब वो हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे डिसीशंस लाइफ में लिए हैं जो अनएथिकल है, जो सही नहीं है उनके हिसाब से। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आपने कुछ ऐसे डिसीशंस लाइफ में लिए हैं जो उनके हिसाब से सही नहीं है। पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस डिसीजन के बारे में कि आपने ये वाले डिसीजन क्यों लिए। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस पर्सन को पर्टिकुलरली हो रहा था आपके साथ रह के, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस पर्सन को हो रहा था, बट लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी है, ये पार्टनर का सोचना है, जिस वजह से पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं। ये पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाले इंसान नहीं हो। ओके, यू आर नॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन, बिकॉज आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो बहुत प्रैक्टिकल है फॉर श्योर, बट आप नहीं हो। आप प्रैक्टिकल सोचते नहीं हो इतना ज़्यादा। आप मतलब ठीक है, यू आर लाइक इन योर ओन जोन की, ठीक है, जो चलता है ठीक है। इतना प्रैक्टिकल नहीं हो कि आप एक अर्थ साइन की तरह नहीं सोचते हो कि हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से आपको सोचना है, वैसा आप नहीं सोच रहे हो। यू आर वेरी बिंदास पर्सन। तो पर्सन, ये आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, और इनको अपनी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो आप दोनों में कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जहाँ पे शायद आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया था, या फिर किसी तरीके से
आपकी कोई ऐसी बहसबाजी हुई होगी जिसमें रिस्पेक्ट नहीं मिला है इनको। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो बेसिकली। आप क्या सोचते हो, और लास्ट में हम इनके एक्शन देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि एरीज आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो कहीं ना कहीं। आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपकी एक नई बिगनिंग स्टार्ट हुई है। आपकी आपके पार्टनर, आपको लगता है पार्टनर इमेच्योर है, आपको ऐसा फील होता है पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, तो इसलिए आप पहले बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे किसी दो पर्सन को के बीच में, अपने पार्टनर को लेकर और एक और किसी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे। बट नाउ व्हाट आई सी हियर कि आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है, यू वांट टू मूव ऑन। आपको ऐसा लग रहा है आपको जस्टिस मिल रहा है। तो अगेन जुलाई के महीने में आप अपने आप को एक कार्मिकली कुछ रिलेशनशिप से अगर अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे थे, तो अभी आप इससे बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहते हो। अभी आप इस चीज़ से बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहते हो। सो आप पीछे नहीं मुड़ना चाहते हो, क्योंकि मुझे डिवोर्स दिखाई दे रहा है, मुझे डिवोर्स दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे डिवोर्स दिखाई दे रहा है बेसिकली। पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं ज़रूर एरीज, पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, बट उनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, सो आई डोंट थिंक कि पार्टनर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं। हाँ, अपने आपके और जो पुराने कुछ यादों को ज़रूर पार्टनर याद कर रहे हैं, बट लेकिन कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आपके जो पर्सन है बेसिकली 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, दे आर टायर्ड, दे आर स्ट्रेस, दे कैनॉट, मतलब और ज़्यादा वो अपनी एनर्जीज नहीं दे सकते हैं कहीं पे। आप इस तरीके से सोचिए कि वो अपनी एनर्जी अब कहीं और देना चाहते ही नहीं है। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर एंड। ओके, एंड ये बहुत ही छोटी सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की मैंने रीडिंग बनाई है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।